चैप्टर 4 की शुरुआत में लियान जुवे ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम की लाइट्स ऑन हो गई। आंटी, जो एक छोटा स्लीपिंग ब्लैंकेट शोल्डर्स पर डाले हुए थी, रूम से बाहर आकर पूछती हैं, मिस्टर, आप वापस आ गए? लियान अपना सर झुकाकर हॉलवे में शूज़ चेंज करते हुए बोला, अब तक सोई नहीं? आंटी ने कामली जवाब दिया, बुढ़ापे में नींद हल्की हो जाती है। कार की आवाज़ सुनाई दी तो देखने आ गई। वो आगे बढ़ती हैं और लियान का कोट उतारने में हेल्प करते हुए कहती हैं, मिस्टर, क्या आपने ड्रिंक की है? क्या आप खुद ड्राइव करके आए हो? लियान जुए कैजुअली जवाब देता है, नहीं तो। फिर स्लीव्स के बटन खोलते हुए और कफ्स फोल्ड करते हुए पूछता है, टोंग टोंग सो गया? आंटी थोड़ी कंफ्यूज नज़र से उसे देख रही थी। ना वो ड्रैंक था, ना ड्राइव करके आया था, तो आखिर क्या हुआ? फिर उसने कुछ पूछा नहीं, बस कहा, सोया है। आपको कॉल करने के बाद ही सो गया था। सर, आपके लिए थोड़ा टी बना दूं? थोड़ा फ्रेश फील करोगे? नहीं, लियान जुए सोफे की तरफ चलते हुए बोला और वहाँ बैठ गया। कॉफ़ी टेबल पे 2 पेपर्स रखे हुए थे। उसने उन्हें उठाया और रफली देखना शुरू किया। चाइल्डिश हैंडराइटिंग थी, स्ट्रोक्स भी काफ़ी बेसिक और सिंपल थे। आंटी ने कहा, टोंग टोंग ने रात को यहाँ रखा था। कहा कि अगर आप वापस आए तो देख लेना, नहीं आते तो कल सुबह मैं साइन कर देती उसके लिए। लियान जुए ने टेबल पर रखे पेंसिल केस से एक पेन निकाला और एक खाली जगह ढूंढकर वहां अपना सिग्नेचर किया। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो रेड पेन से मार्क्स और फुल मार्क्स थे, उनके पास अपना नाम लिखा। जब उसकी नज़र नाम के कॉलम पे गई, उसने थोड़ा पॉज किया और 2 लेटर्स कैंगटोंग के आगे लियान और ऐड कर दिया। आंटी ये देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए? लियान जुए ने कामली पेन को वापस पेंसिल केस में रखा और जिप क्लोज की। इस वीक उसका अकाउंट करवा देंगे। कैंगटोंग के साथ लियान जुए ने लगभग 2 साल बिताए थे। पहले 2 साल में कैंगटोंग का अडॉप्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि लियान जुए की एज लीगल अडॉप्शन के लिए मीट नहीं करती थी। इसी वजह से उसके लिए स्कूल जाना या अडॉप्टिव पेरेंट का नाम यूज़ करना काफ़ी इनकन्वीनियंट था। लेकिन लास्ट वीक जब लियान जुए की एज अडॉप्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30 की हुई, तब जाके फाइनली कैंगटोंग का अडॉप्शन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। वो एक लंबी स्ट्रगल थी, लेकिन अब कम से कम कैंगटोंग का फ्यूचर में पब्लिक स्कूल में एडमिशन और बेसिक आइडेंटिटी का इशू नहीं होगा। आंटी को नहीं पता था कि लियान जुए का काम क्या था, लेकिन एक चीज़ वो श्योर थी, कैंगटोंग को एक प्रॉपर स्टेटस मिल गया था और एक डिसेंट हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आंटी मुस्कुराई और पेंसिल केस और पेपर्स उठा के सोफे पे रखे येलो स्कूल बैग में डाल दिए। फिर हंसते हुए बोली, अब तो रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो गया। संडे के दिन 2 डिशेस और बना लेती हूँ। नहीं, कल से ही ऐड करती हूँ। लियान जुए ने हल्का सा स्माइल दिया। दूसरी तरफ जब शेन टिंगवेई ने अपनी आंखें खोली तो देखा सामने पूरा रूम खाली था। कुछ देर बाद धीरे से अपने आप को उठाया और बेड पर बैठ गया। उसके चीक्स अभी भी गर्म थे और पूरा शरीर इतना सौर था जैसे अभी टूटकर गिर जाएगा। किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो धीरे से वॉल का सहारा लेते हुए बाथरूम तक गया। फ्लॉसेट ऑन किया और ठंडे पानी से अपना मुंह बार बार रिंस किया। फिर ऊपर अपना सर उठाकर शेन टिंगवेई ने साइलेंटली मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। मिरर में उसका फेस पानी के ड्रॉपलेट से भरा एक पेल और बीमार लुक दे रहा था, लेकिन उसके लिप्स स्वोलन और लाल थे और हल्के से रेड मार्क नेकलाइन से चेस्ट तक फैले हुए थे, शायद बाइट मार्क्स या पिंच्ड मार्क्स। रात के एब्सेंट मोमेंट्स का वाइन स्मेल अब फेड हो चुका था। उसने अपने हाथ से धीरे से अपनी नेक के पीछे के ग्लैंड को टच किया। उसकी नेक के पीछे के ग्लैंड्स अब भी दर्द कर रहे थे। कल रात उस आदमी का स्ट्रेंथ, जिस तरह उसने शेन के ग्लैंड्स पर प्रेशर डाला था, उसे बार बार बेहोश होने तक की कंडीशन तक ले गया था। उसने सोचा, अगर वो एक अल्फा होता तो ये सब और ज़्यादा मुश्किल और ट्रबलसम होता। सब कुछ ऐसा क्यों हुआ, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। जब
आंटी ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा तो कैंगटोंग ऊपर से नीचे आया। आंखों में अभी भी नींद भरी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र टेबल पर बैठे लियान जुबे पर पड़ी, उसका पेस ऑब्वियसली तेज़ी से बढ़ गया। जुबे ने टेबल से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कैजुअली कहा, डोंट रन। कैंगटुए ने ओबीडियंटली अपने स्टेप्स स्लो कर दिए। चेयर खिसकाकर धीरे से लियान जुए के पास बैठ गया। पहले वो लियान जुए को 2 साल तक अंकल कहता था, पर अब उसने डैड बोलना शुरू किया, जो उसके लिए थोड़ा अजीब था। हल्की शर्म के साथ वो हल्की आवाज़ में बोला, डैड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, जुए ने शॉर्ट रिप्लाई दिया और अपना काइजिंग मॉर्निंग पोस्ट की तरफ ध्यान वापस कर लिया, साथ में कॉफ़ी के सिप लेते हुए। जुए ने डार्क ब्लू होम क्लोथ्स पहने हुए थे और उसके हेयर्स ढंग से सेट नहीं किए गए थे। वो कैजुअली उसके फॉरहेड के सामने गिर रहे थे, जैसे वो अभी अभी उठा हो। कैंगटोन ने भी उसी तरह का अपना कप उठाया और गरम मिल्क सिप करते हुए अपनी नज़र जुए पर ही फिक्स रखी। आप कल रात को वापस आए? उसने पूछा। हाँ, जुए ने बिना नज़र हटाए रिप्लाई दिया। कैंगटोंग कुछ और पूछना चाहता था, जैसे कि अगर उसने अपना होमवर्क देखा या नहीं, पर उसके चेहरे पर शर्म आ गई। तभी आंटी सैंडविचेस लेकर आई और कैजुअली बोल दिया, मिस्टर ने तुम्हारे पेपर्स देख लिए हैं। नेक्स्ट टाइम अपना नाम लिखते वक्त अपना सरनेम लिखना मत भूलना। ये सुनकर कैंगटोंग के चेहरे की चमक और तेज हो गई। यस, वो खुशी से बोला। जब लियान जुबे ऊपर गया तब आंट डिनर प्लेट्स क्लीन करते हुए खुशी से बोली, प्रोसीजर्स हो गए हैं और अब टोंग टोंग रजिस्टर्ड होने वाला है। मास्टर बहुत खुश हैं। जब कैंगटोंग ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो लियान जुबे कैजुअली बोला, आज डिनर घर पर नहीं करेंगे। कैंगटोन ने हल्की आवाज में बोला, हम ग्रैंडपा के घर जा रहे हैं। आंट से उसने सुन रखा था कि एडॉप्शन फॉर्मेलिटीज़ के बाद उन्हें अपने ग्रैंडफादर के घर जाके किसी से मिलना है। अभी तक उसने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा था, तो नेचुरली वो नर्वस था। लियान जुए ने डिनाई नहीं किया, बस हल्की सी फ्रॉन के साथ बोला, उन्हें ग्रैंडपा मत कहना। कैंगटोन कंफ्यूज हो गया। उसने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, पर मैं तो आपको डैड कहना स्टार्ट किया ना। लियान जुए ने बस एक किया और लगता था कि वो और एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं था। फिर कैजुअली बोला, स्कूल जाओ। कैंगटोंग धीरे से अपनी चेयर से उतरा और जाते जाते बोला, गुड बाय डैड। जुए कैंगटोंग को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद जब जुए का ध्यान वापस आया, उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। एक मैसेज था, मिस्टर लियान, मिस्टर शेन हैज़ ऑलरेडी चेक्ड आउट। जुए ने सीधा फ़ोन उठाकर कॉल किया और गुस्से में बोला, फॉलो करो उसे, देखो कहाँ जा रहा है और किससे मिलता है। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी मैनेजर।